वॉइस इंडिया 24 न्यूज, हर खबर पर होगी दस्तक, सच का सफर, विश्वास का हम सफर। कमिश्नरेट पुलिस की मुस्तैदी पर खड़े हुए सवाल। महिला व उसकी 4 वर्षीय बेटी के अपहरण की सूचना। खरीदारी करने आई महिला के अपहरण की सूचना से पुलिस महकमे में हड़कंप। नजीराबाद रोड पर इस विशाल मार्ट पर खरीदारी करने आई थी महिला। परिवार का कहना है कि अपहरणकर्ताओं ने मांगी 30 लाख की फिरौती। महिला के ही व्हाट्सएप के जरिए अपहरणकर्ता मांग रहे फिरौती की रकम। बालागंज से नंद के साथ मार्केटिंग करने गई थी महिला। पीड़ित परिवार ने दर्ज कराई गुमशुदगी की रिपोर्ट। सीसीटीवी में रिक्शे में अपनी बच्ची के साथ जाती देखी गई महिला। कई घंटे बीत जाने के बाद भी लखनऊ की हाईटेक कमिश्नरेट पुलिस के हाथ खाली। थाना कैसर बाग अंतर्गत नजीराबाद इलाके का पूरा मामला। लखनऊ से विलास दीक्षित की रिपोर्ट। आई दिख रही? क्या मामला था जो आज आप लोग थाने पे आई हैं? वो हम अमीनाबाद आए थे शॉपिंग के लिए। तो जब अमीनाबाद पे हमारे साथ एक ड्राइवर थे, उनने हमको वहाँ पे छोड़ा और हम भाभी लोग एक मार्केट, मतलब अंदर ही अमीनाबाद के चौराहे के बस थोड़ा सा आगे पे एक गली गई, उसके अंदर आए। एक मार्केट थी, उसके अंदर शॉप पे कपड़ों की शॉप थी। तो वहाँ पे शॉपिंग करी, उसका पेमेंट हम लोग कर चुके थे, सारी शॉपिंग हमारी हो गई थी। उसके बाद मतलब उन्हें भूख लगी हुई थी, तो उन्हें खाने तो अच्छे रेस्टोरेंट जाना था। तो हमने कहा ठीक है, तो हमने कहा रुकी, चलिए पैसे निकाल लेते हैं, जो पापा ने मतलब कहा था, तो पैसे निकाल लेते तो आके फिर हम लोग रेस्टोरेंट चलते। तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरे सर में दर्द हो रही है, चक्कर आ रहा है, और बेटियाँ भी परेशान कर रही, उनके साथ 2 साल की छोटी बेटी भी थी, वो परेशान कर रही, तुम जाओ फटाक से पैसे निकाल के आ जाओ। तो मतलब हम लोग गए होंगे, मतलब पैदल थे, 5-10 मिनट का तो होएगा रोड रास्ता थी। तो 1 मिनट में पैसे निकाल के हम लोग वहाँ से 5-10 मिनट जो भी लगे हो, मतलब जब हमने टाइम देखा था तो 4:15 हो रहा था जब हम लोग आ रहे थे वापस पैसे निकाल के। उसके बाद उस शॉप पे हम गए, उनके अंदर शॉप पे, तो भैया से पूछा, वहाँ पे वो नहीं थी, पर जो सामान हम लोगों ने लिया तो वो वहीं पे रखा हुआ था। तो पूछा भैया कि यहाँ पे एक लेडी थी वो जो बैठी हुई थी, वो कहाँ की? उनका बच्चा बहुत रो रहा था, तो वो बाहर गई हैं, और उसके बाद हमने नहीं देखा कहाँ वो गई हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोगों ने बहुत ढूंढा, उन्हें कॉल करने की कोशिश की, आधा घंटे तक कॉल किया। उनका कॉल मतलब फ़ोन ऑन था, बट उनका अचानक से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर कोई कॉल नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। बहुत कॉल करने के बावजूद पूरा ढूंढा, यहाँ तक पुलिस स्टेशन गए, सब कंप्लेंट की, हर एक चीज़ बताई, उनकी पूरी फोर्स लेके हम उस शॉप पे भी गए। उस शॉप पे बताया गया, उस शॉप पे भी देखा गया, सीसीटीवी कैमरा भी चेक किया गया कि वो निकली थी उस शॉप से, पर ये नहीं पता वो किस साइड गई हैं। ये नहीं, सीसीटीवी में ये नहीं आया किस तरफ से गई, किस चीज़ से गई हैं? जी हाँ, वो आया था, वो मतलब निकली अपनी मर्ज़ी से उस दुकान से। उसके बाद वो एक रिक्शा करके अपना बैठ गई हैं, अकेले थी बल्कि, और आगे जो रिक्शा चला तो वो था सिंगल, उसमें कोई नहीं बैठा हुआ था। आपने पुलिस को कब वो दिया? जी हमने 4:30 आधा 1 घंटा ढूंढे, 5 बजे हम गए थे, उनसे कंप्लेन करी, उनसे बोला कि ऐसी ऐसी बात हो गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि अब कोई मतलब कहीं और थाने पे भेजा, वहाँ भी हम कोई ऐसा मैसेज आया हो या फ़ोन आया हो फिरौती के लिए? जी मेरे पास तो नहीं आया, वरना पापा के पास है, भाई के पास, उनके ही नंबर से उनको पहले कॉल गई है। जिनकी बीवी का अपहरण? जी उनकी उनके वाइफ की नंबर से ही उनको कॉल गया है, और वो रो रही थी भाभी, और वो ने ये भी बोला कि हमको पता नहीं, हम इनको नहीं जानते, ये हमको उठा के लाए यहाँ पे, वो रो रही थी। फिर अचानक से उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उसके बाद मैसेज आया, उसने 30 लाख मांगे हैं। 30 लाख रुपए फिरौती की रकम जी मांगी है। भाभी का और जो उनके मुन्नी साथ बच्ची थी 2 छोटी, साल का, उनका अपहरण